बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोचें, एक रात आप बैठे हो, आपके फ़ोन पर रिंग बजे और आपको कोई बताए कि आपके फैमिली मेंबर का एक्सीडेंट हो गया। आप भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचे, वहां खून बह रहा है। ज़रा इमेजिन करें, वहां आपकी कौन मदद करेगा? प्राइवेट हॉस्पिटल जो एंट्री से पहले लाखों रुपए लेते हैं, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो फौरन इलाज शुरू कर देते हैं बगैर एक रुपया लिए? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फार्मासिस्ट आकिब, एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। डियर फेलोज, आज का वीडियो किसी बीमारी या मेडिसिन का रिव्यू नहीं है, बल्कि एक सोशल मैसेज है आप सब के लिए, जो आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को बुरा भला कहते हैं। और हाँ, आखिर में एक रियल स्टोरी है जो मैं आपको बताऊंगा, जिसने मेरा सोचने का ज़ाविया ही चेंज कर दिया। चलिए, आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दें ताकि सेहत की बात आप तक सबसे पहले पहुंचे। सबसे पहले तो गलत सोच और हकीकत को डिफरेंशिएट करेंगे। हमारी आदत है हर वक्त बेजा तनकीद करना कि गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, हॉस्पिटल फजूल हैं, पुलिस रिश्वत लेती है और 11-22 देर से आती है। लेकिन कभी आपने ये सोचा है, अगर ये इदारे नहीं होंगे तो हमारा क्या होगा? ये इदारे हमारे लिए, और लाखों लोग रोज इस पर भरोसा करते हैं। अब मैं आपको तरतीब आई बताता हूं। डियर फेलोज, आज के पाकिस्तान में गवर्नमेंट हॉस्पिटल जदीद तरीन सहूलियात फराहम कर रहे हैं। कैंसर का इलाज, कीमियोथेरापी, जदीद CCU, ICU और वेंटिलेटर, डायलिसिस मशीन, कार्डियक सर्जरी फैसिलिटीज, ये सब चीजें या तो फ्री हैं या इंतहाई कम खर्च पर। लेकिन हमारी सबसे बड़ी बीमारी है, वो है एहसास कमतरी। हम कहते हैं ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, यहाँ पे इलाज बिल्कुल नहीं है, और फिर प्राइवेट डॉक्टर के पास जाते हैं, हालांकि वही डॉक्टर शाम के वक्त प्राइवेट क्लिनिक पर बैठ के महंगे दामों इलाज करता है। सच ये है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी वही डॉक्टर होते हैं, वही इल्म होता है और वही इलाज होता है। सम टाइम प्राइवेट क्लिनिक से ज्यादा जदीद मशीनरी होती है, लेकिन हम ब्रांड नेम के लिए प्राइवेट को बेहतर समझते हैं। और यही वजह है कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक रियल स्टोरी बताऊंगा जो एक फैमिली के साथ प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने की। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। डियर फेलोज, अब मैं आपको बताऊंगा लोग क्यों भागते हैं प्राइवेट की तरफ। एहसास कमतरी। लोग समझते हैं सरकारी इज इक्वल टू लो क्वालिटी, प्राइवेट इज इक्वल टू VIP। लोग ये भी कहते हैं या शो ऑफ करते हैं कि हमने फलां हॉस्पिटल से इलाज करवाया ताकि दूसरों को इम्प्रेस कर सकें। गलत प्रोपेगेंडा है मीडिया और बातों में कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल कुछ भी नहीं करते, लेकिन हकीकत ये है कि प्राइवेट हॉस्पिटल का रूम लग्जरी दिखता है, लेकिन इलाज गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कम होता है, क्योंकि डॉक्टर तो वही होता है, सिरिंज भी वही होती है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में जो मेडिसिन इस्तेमाल होती है वो इंतहाई लोकल होती है। डियर फेलोज, अब हमारी जिम्मेदारी क्या है? लाइन में लगे, धक्कम पेल ना करें, डॉक्टर पर दबाव ना डालें, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सफाई का ख्याल रखें जैसे प्राइवेट में रखते हैं, बदतमीजी की बजाय तावन करें। याद रखें, इंस्टीट्यूशन डोंट वर्क अलोन, सिटीजन मेक देम वर्क। डियर फेलोज, ये बात सिर्फ हॉस्पिटल तक महदूद नहीं है। क्या आप जानते हैं कि 11-22 दुनिया की बेहतरीन इमरजेंसी सिस्टम में से एक है? ये सिर्फ एम्बुलेंस नहीं है, बल्कि CPR, रोड रेस्क्यू, फायर फाइटिंग,
डिजास्टर मैनेजमेंट सब कुछ करते हैं और वो भी मुफ्त, लेकिन शर्त ये है कि हम इनको झूठी कॉल ना करें। डियर फेलोज, अब आते हैं पुलिस पर। ये सबसे ज्यादा बदनाम है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी भी यही है। और ये बात मैं किताबों से नहीं बल्कि अपने ज़ाती तजुर्बे से कह रहा हूँ। डियर फेलोज, एक बार मैं अपनी फार्मेसी से वापस आ रहा था रात को 9 बजे। हरनोली मोड़ के करीब मुझे शक हुआ कि मोटरसाइकिल वाले मेरा पीछा कर रहे हैं। मैंने आगे रश वाली जगह पर मोटरसाइकिल रोका, कुछ देर सब्र किया, फिर चला, वो भी साथ चल पड़े। फिर मैंने आगे चौकी पे जाके मोटरसाइकिल को फिर रोक दिया और मैंने 15 पर कॉल मिला दी। यकीन करें, अभी मैंने कॉल काटी थी कि मुतलका थाने से मुझे कॉल आ गई। आकिब साहब, आप हमें एग्जैक्ट लोकेशन बताएं कि आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं। मैंने उन्हें बताया कि मैं चौकी पर मौजूद हूँ। उन्होंने बोला कि आप इसी जगह पर रहना, हमारी गाड़ी गश्त पर है, हमारा ऑफिसर आपसे राब्ता करता है। अभी कॉल काटी थी, 2 मिनट के अंदर मुझे मुतलका ऑफिसर की कॉल आ गई। आकिब साहब, आप फिक्र ना करें, हम गश्त पर मौजूद हैं, अभी आपके पास पहुंचते हैं, अभी आप उधर ही रुकें। 5 मिनट के अंदर गाड़ी पहुंच गई। मुझसे पूछा, बेटा आप बताओ क्या मसला है। मैंने वो सब कुछ बताया कि सर इसी तरह बात है। तो उसने बोला, बेटा अब क्या करना है। मैंने बोला, सर शक है, अब किसी अननोन बंदे का तो नाम नहीं दे सकता, कंफर्म भी नहीं है, तो क्या करना चाहिए। तो उसने कहा, बेटा हम आपको आपके गांव तक छोड़ देते हैं। ठीक है, यकीन करें वो मुझे अपने गांव तक छोड़ के गए। और दूसरे दिन मुझे उसी ऑफिसर की कॉल आती है और बोलता है, बेटा हम गश्त पर भी हैं, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और दैट डे आई रियलाइज, यस सिस्टम वर्क इफ वी यूज इट राइट। लेकिन हम क्या करते हैं, झूठी FIR, झूठे केस, रिश्वत, और फिर हम कहते हैं पुलिस काम नहीं करती। डियर फेलोज, अगर हम कानून तोड़ने वालों को सपोर्ट ना करें, रिश्वत ना दें, यही पुलिस हमारे माल और जान की सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है। डियर फेलोज, कोई भी कंट्री सिर्फ गवर्नमेंट से नहीं बनता बल्कि अवाम के एटीट्यूड से भी बनता है। याद रखें, ये इदारे हमारे टैक्स से ही चलते हैं। इन पर तनकीद करने से पहले खुद से सवाल करें कि क्या हमने सिस्टम को सही इस्तेमाल किया है, क्या हमने इनके साथ तावन किया है। ऑलवेज रिमेंबर, strong nation are not built by the government alone. They are built by responsible citizen. Dear fellows, आइए आज हम ऐद करते हैं, हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को बुरा भला नहीं बोलेंगे और उनकी चीज़ों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम पुलिस और 11/22 का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियोस में जहां पे मैं आपको प्राइवेट हॉस्पिटल का असली चेहरा दिखाऊंगा। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। आपका अपना फार्मासिस्ट आकिब। अल्लाह हाफिज।